बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रेप फॉर एग्जाम्स में आपको वेलकम करता हूँ। व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम फरवरी 2020 के कंप्लीट मंथ के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। इसके अलावा मैंने एक ये सैम्पल बनाया है, ठीक है, वेयर टू फाइंड पीडीएफ पासवर्ड। पीडीएफ का पासवर्ड आपको कहाँ मिलेगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन के बीच में आपको मिलेगा, ठीक है। पीडीएफ पासवर्ड सी ए बाय एजाज। अब ये पासवर्ड नहीं है, ये एज मैंने सैम्पल बनाया है कि आप इस तरह ढूंढ सकते हैं कि क्वेश्चन के बीच में इस तरह पासवर्ड लिखा होगा। तो पहले पिछले लेक्चर्स में क्या होता था कि मैं पीडीएफ के पासवर्ड के पार्ट्स बनाता था, पीडीएफ पासवर्ड पार्ट 1, पीडीएफ पासवर्ड पार्ट 2, इसी तरह। लेकिन इस लेक्चर में क्या होगा, जो आगे लेक्चर्स होंगे उनमें एक ही पासवर्ड होगा, वो एक पासवर्ड लगाकर आप उस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था एक सैम्पल। तो चलिए क्वेश्चंस का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ऑन 25 Feb 2021 रिटेन पाकिस्तान ऑन इट्स ग्रे लिस्ट अंटिल 25 फरवरी 2021 को FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में कब तक रखा है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जून 2021, जून 2021 तक FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा है। इस हवाले से FATF ने पाकिस्तान को 4 महीने का वक्त दिया है कि वो बकाया जो 3 पॉइंट्स हैं, एक्शन पॉइंट्स हैं, उनको कंप्लीट करे। यानी अब तक पाकिस्तान ने 27 एक्शन पॉइंट्स में 24 को कंप्लीट किया है, बाकी इसके 3 पॉइंट्स रहते हैं और इन 3 पॉइंट्स को कंप्लीट करने के लिए FATF ने 4 महीने दिए हैं। और याद रखें कि किसी भी मुल्क को FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए 39 मेंबर्स के वोट्स में 12 वोट्स की ज़रूरत होती है। और FATF की ब्लैक लिस्ट में करंटली कितने कंट्रीज़ हैं? 2 कंट्रीज़ हैं। कौन से? ईरान और नॉर्थ कोरिया। और FATF के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? डॉक्टर मार्कस प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तान आर्मी कंडक्टेड सक्सेसफुल टेस्ट लॉन्च ऑफ विच मिसाइल ऑन 11 Feb 2021। 11 फरवरी 2021 को पाकिस्तान आर्मी ने किस मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया था। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा है? ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। बाबर क्रूज़ मिसाइल IA का कामयाब तजर्बा किया, यानी 11 फरवरी को इस मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया था। इसकी रेंज कितनी थी? 450 किलोमीटर, 450 किलोमीटर। प्रायर टू दिस पाकिस्तान हैज़ कंडक्टेड फॉलोइंग सक्सेसफुल मिसाइल लॉन्च। इससे पहले भी पाकिस्तान ने कुछ मिसाइल लॉन्च किए थे। आल्सो कंडक्टेड आ टेस्ट फ्लाइट ऑफ गाइडेड मिसाइल लॉन्च रॉकेट सिस्टम FATH-1। इस FATH-1 को 7 फरवरी 2021 को लॉन्च किया गया था और इसकी रेंज 140 किलोमीटर थी। इससे पहले 3 फरवरी 2021 को गज़नवी हतफ-3 का कामयाब तजर्बा किया गया था, उसकी रेंज 290 किलोमीटर थी। और 20 जनवरी 2021 को अनाउंस द सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ न्यूक्लियर कैपेबल शाहीन-3 सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। 20 जनवरी 2021 को शाहीन-3 का कामयाब तजर्बा किया गया, उसकी रेंज 2750 किलोमीटर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वाज ऑन 2 days ऑफिशियल विजिट इन विच कंट्री बिटवीन 23 to 24 Feb 2021। 23 से 24 फरवरी 2021 के दरमियान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान किस मुल्क के दौरे पर थे? ऑफिशियल विज़िट पर, 2 days ऑफिशियल विज़िट पर थे। ऑप्शन तो कौन सा करेक्ट है इसमें? श्रीलंका। श्रीलंका के दौरे पर थे। PM इमरान खान एंड श्रीलंकन PM महिंदा राजपक्सा हेल्ड one-on-one मीटिंग इन कोलंबो बिटवीन 23 से 24 फरवरी, यानी ये इन दोनों के दरमियान ये 1-on-1 मीटिंग थी। श्रीलंकन PM एग्रीड टू एनहांस बायलैटरल टाइज इन फील्ड्स ऑफ इकोनॉमी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, डिफेंस, टूरिज्म एंड एविएशन। और इन दोनों ममालिक के दरमियान MOUs भी साइन हुए इन वेरियस सेक्टर्स। इसके अलावा पाकिस्तान हैज़ आल्सो ऑफर्ड $50 million न्यू क्रेडिट लाइन टू श्रीलंका फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी। कैपिटल क्या है श्रीलंका का? श्री जयवर्धन पराकूटे और उसकी करेंसी श्रीलंकन रुपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मिलिट्री स्टेज अ कू एंड टुक ओवर विच नेशंस गवर्नमेंट। फरवरी 2021 के पहले हफ्ते के दौरान किस मुल्क में कू यानी फ़ौज ने मुल्क का कंट्रोल संभाला था? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? म्यांमार। ये कू म्यांमार में लगा था। कब? 1 Feb 2021 को। और ये कू किसने लगाया था? जनरल मिंग ऑंग हेलांग ने कंट्रोल संभाला है 1 साल के लिए, ठीक है।
मिलिट्री डिटेंड, मिलिट्री ने ऑंग सान सू की, जिसको 1991 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था, उनको गिरफ्तार किया और इसके अलावा दूसरे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स को भी गिरफ्तार किया गया था। द आर्मी स्कू कम्स आवर्स अहेड ऑफ पार्लियामेंट फर्स्ट सिटिंग, ये पहली सिटिंग थी, यानी इलेक्शंस के बाद जो पहली सिटिंग थी 1 फ़रवरी 2021 को, उसी दौरान ये कू लगा। और याद रखें कि मिलिट्री रूल स्टार्टेड इन 1962 एंड लास्टेड टिल 2011। म्यांमार में जो मिलिट्री रूल था 1962 से 2011 तक था, फिर इसके बाद ये अभी 2021 में शुरू हुआ। इसके अलावा नवंबर 2020 में ऑंग सान सू की पार्टी NLD, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जीते थे। इसने 340 सीट्स जीती थी 412 सीट्स में। द मिलिट्री टेक ओवर फॉलोज वीक्स ऑफ टेंशंस बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेस एंड गवर्नमेंट फॉलोइंग पार्लियामेंट्री इलेक्शंस लोस्ट बाय द आर्म्ड बैकअप अपोजिशन। ये मिलिट्री कू इसीलिए लगा कि जो इलेक्शंस हुए थे नवंबर 2020 में, उसमें जो अपोजिशन पार्टी थी उसको शिकस्त हुई थी। जो अपोजिशन पार्टी थी उसको आर्मी बैक कर रहा था, तो उसकी शिकस्त होने के बाद आर्मी और गवर्नमेंट के दरमियान ये टेंशंस चल रहे थे। और इस जो कू लगा, इसको किन ममालिक ने वो किया, कंडेम किया? ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे ममालिक थे इसमें। म्यांमार की कैपिटल का नाम नेपिडो, उसकी करेंसी बर्मीज़ किया, तो इसकी पॉपुलेशन 5.4 करोड़, और इसका जो पुराना नाम था म्यांमार का वो बर्मा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ परमिटेड इट्स वुमेन टू एंटर द मिलिट्री इन अ लैंडमार्क मूव। क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुल्क ने अपनी ख़वातीन को, यानी उस मुल्क की ख़वातीन को मिलिट्री में जाने की इजाज़त दी है। कौन सा मुल्क है वो? सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, सऊदी अरबिया ने ये इजाज़त दी है। इन अ लैंडमार्क डिसीजन टेकन ऑन 22 Feb 2021, द KSA, Kingdom of Saudi Arabia, has allowed Saudi women to take up arms and enter the military। 22 फरवरी 2021 को किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया ने, यानी अपनी ख़वातीन सऊदी वुमेन को मिलिट्री में जाने की इजाज़त दी है, टू टेक अप आर्म्स एंड एंटर द मिलिट्री। एंड सऊदी वुमेन कैन नाउ बी एम्प्लॉयड एज सोल्जर्स, लांस कॉर्पोरल्स, सर्जन्स एंड स्टाफ सर्जन्स, ये तमाम बन सकती हैं अभी। कैपिटल क्या है सऊदी अरबिया का? रियास, और इसकी करेंसी सऊदी रियाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ट्रम्प्स इम्पीचमेंट ट्रायल स्टार्टेड विद ग्राफिक वीडियो ऑफ कैपिटल हिल अटैक ऑन। क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रम्प्स की इम्पीचमेंट ट्रायल कब शुरू हुई थी? जो 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर अटैक हुआ था, उस हवाले से। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा है? 9 फरवरी 2021। इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि इम्पीचमेंट के जो माना उर्दू में है उसे मवाख़ज़ा कहते हैं, ठीक है। स्पेशली इन द US, अ चार्ज ऑफ मिसकंडक्ट मेड अगेंस्ट द होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस। ये जो डोनाल्ड ट्रंप का ट्रायल शुरू हुआ था, ये US सेनेट में 9 फरवरी 2021 को शुरू हुआ था, बट US सेनेट एक्विटेड हिम, लेकिन US की सेनेट ने इसे एक्विट कर दिया, बरी कर दिया, या इस हवाले से इम्पीचमेंट्स के हवाले से इसे रिहा कर दिया, एज रिपब्लिकन सेव्ड हिम इन इम्पीचमेंट अगेंस्ट ऑन 3 Feb 2021। 13 फरवरी 2021 को US सेनेट ने इसे एक्विट कर दिया, क्योंकि इसके खिलाफ जो 2/3 मेजोरिटी के वोट्स थे वो नहीं हासिल हो सके। और US सेनेट में किसी भी प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए 2/3 मेजोरिटी की ज़रूरत होती है, तो 2/3 मेजोरिटी हासिल नहीं हो सकी, इसी वजह से उसको कैपिटल हिल अटैक के चार्जेस में कन्विक्ट नहीं किया गया। यहाँ आप देख सकते हैं पिक में आप, द ओनली मैन इन द हिस्ट्री एक्विटेड ट्वाइस ऑफ इम्पीचमेंट, 2 मरतबा इसको इम्पीच किया गया था, लेकिन दोनों मरतबा इसको एक्विट किया गया। सो फार इन US हिस्ट्री ओनली 3 प्रेजिडेंट्स हैव बीन इम्पीच। US की तारीख में 3 सदर थे जिनको इम्पीच किया गया था, बट नो वन हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम द ऑफिस। इनमें तीनों में कौन थे? एक था एंड्रयू जॉनसन, दूसरा बिल क्लिंटन, तीसरा डोनाल्ड ट्रंप। और याद रखें कि ट्रंप इज़ द ओनली प्रेजिडेंट हु इम्पीच्ड ट्वाइस एंड ट्वाइस एक्विटेड। 2 मरतबा इसको इम्पीच किया गया, दोनों मरतबा बरी हो गया। Once in 2019 and on charges of abuse of power, while other on inciting mob on US Capitol building। इसको 2 मरतबा इम्पीच किया गया था, ठीक है। एक 2019 में अब्यूज़ ऑफ पावर की वजह से, और दूसरा जबकि इसके हामियों ने 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल की बिल्डिंग पर हमला किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान एंड ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स GCRI 2021। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में पाकिस्तान की क्या रैंक है? करेक्ट ऑप्शन इज बी, 8वीं पोजीशन है। Owing to the environment-friendly policies of the incumbent government, Pakistan has dropped to 8th place from 5th on the long-term Global Climate Risk Index GCRI 2021। Environment-friendly policies की वजह से पाकिस्तान की जो रैंक 2019 तक 5वीं थी वो अब बेहतर होकर 8वीं हो गई है। और ये जो GCRI 2021 की जो रिपोर्ट थी ये जनवरी 2021 में जर्मन वॉच ने रिलीज़ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री रिटर्न टू द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट आफ्टर एग्जिस्टिंग इन नवंबर 2020। क्वेश्चन कह रहे हैं कि वो कौन सा मुल्क है जो दोबारा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में शामिल हो गया है नवंबर 2020 में निकलने के बाद। यानी नवंबर 2020 में निकला, अब दोबारा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में शामिल हो गया, तो वो कौन सा मुल्क है? USA, C option is correct. The US officially returned to the Paris Climate Agreement on 19th Feb 2021। 19 फरवरी 2021 को US ऑफिशियली पेरिस क्लाइमेट में शामिल हो गया। With President Joe Biden vowing to make the fight against global warming a top priority। और याद रखें कि USA पेरिस एग्रीमेंट से कब निकला था? 4 नवंबर 2020 को, द डे आफ्टर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। 3 नवंबर 2020 को इलेक्शंस हुए थे, उसके एक दिन बाद 4 नवंबर को US पेरिस एग्रीमेंट से निकला था। और ऑन दिस टाइम फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैड कॉल्ड द एग्रीमेंट अ बैड डील फॉर द US इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पाकिस्तानी स्टूडेंट हु टॉप्ड द ACCA एग्जाम। क्या नाम है उस स्टूडेंट का जिसने ACCA के एग्ज़ाम को टॉप किया है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? C ऑप्शन इज़ करेक्ट, ज़ारा नईम। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, वो उसको ज़ारा नसीम कहते हैं, ये ज़ारा नईम है। पाकिस्तानी स्टूडेंट ज़ारा नईम हैज़ मेड हर कंट्री प्राउड आफ्टर शी टॉप द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एग्जाम गिवन बाय एसोसिएशन चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स ACCA। कोई भी आपसे अगर पूछे ACCA स्टैंड फॉर एसोसिएशन चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। शी सिक्योर्ड हाईएस्ट मार्क इन द एग्जाम कंडक्टेड इन दिसंबर 2020। एक्स्ट्रा CA में आपको बताऊं कि वोमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020 किसको कहा गया है? आलिया रियाज गिवन द टाइटल, ये इसको टाइटल दिया गया है, आलिया रियाज गिवन द टाइटल ऑफ वोमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021। अगला सवाल है Name the first Pakistani recipient who got the jab of China's Sinopharm vaccine on 2nd Feb 2021। 2 फरवरी 2021 को उस पहले पाकिस्तानी रेसिपिएंट का नाम बताएं जिन्हें चाइना की साइनोफार्म वैक्सीन लगाई गई थी। क्या नाम था उसका? बी ऑप्शन इज करेक्ट, डॉक्टर राना इमरान सिकंदर। A 50-year-old Dr. Rana Imran Sikandar was the first doctor to have been vaccinated against the disease at PM office। 0.5 मिलियन यानी 5 लाख डोजेस जो साइनोफार्म, चाइना की साइनोफार्म की वैक्सीन के थे, वो चाइना ने पाकिस्तान को गिफ्ट किए, जो 1 फरवरी 2021 को पाकिस्तान पहुंचे थे। और जो उसकी सेकंड कंसाइनमेंट थी 5 लाख की, वो पाकिस्तान आर्मी के लिए भेजी गई थी 8 फरवरी 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट एशिया कबड्डी कप 2022 एंड कबड्डी वर्ल्ड कप 2024। एशिया कबड्डी कप 2022 और कबड्डी वर्ल्ड कप 2024 कौन सा मुल्क होस्ट करेगा? ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन में ए ऑप्शन इज करेक्ट, पाकिस्तान इनको होस्ट करेगा। पाकिस्तान हैज़ बैक्ड द राइट्स टू होस्ट द 2 मेजर इंटरनेशनल कबड्डी इवेंट्स इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। अगले 3 सालों में पाकिस्तान 2 मेजर इंटरनेशनल कबड्डी इवेंट्स को होस्ट करेगा। इनमें जो एशिया कबड्डी कप 2022 होगा वो फरवरी में होगा, पाकिस्तान इसको होस्ट करेगा। और इसके अलावा जो कबड्डी वर्ल्ड कप होगा 2024 का, वो अक्टूबर में होगा। दोनों ये पाकिस्तान में होंगे। अगला सवाल है पाकिस्तान टर्की मिलिट्री एक्सरसाइज अतातुर्क 11 स्टार्टेड ऑन। पाकिस्तान और तुर्की की जो मिलिट्री एक्सरसाइज अतातुर्क 11 थी वो कब शुरू हुई थी? करेक्ट ऑप्शन इज
9 फरवरी 2021 को ये शुरू हुई। द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ पाकिस्तान टर्की मिलिट्री एक्सरसाइज अतातुर्क 11 ये कहाँ पर हुई थी? 9 फरवरी को स्पेशल सर्विसेज हेडक्वार्टर तरबिला में हुई थी। और दिस वाज द 3 वीक्स लॉन्ग एक्सरसाइज। 3 हफ्ते ये एक्सरसाइज चली थी। और ये एक्सरसाइज कंक्लूड कब हुई थी, ख़त्म कब हुई थी? 20 फरवरी 2021 को। और इस एक्सरसाइज में क्या क्या शामिल था? एक्सरसाइज इन्वॉल्व काउंटर टेररिज्म, क्लोज क्वार्टर बैटल, कार्डन एंड सर्च एट्सेट्रा। ये तमाम मशक़ें शामिल थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन EIU's डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020? EIU's डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में पाकिस्तान की रैंक क्या है? करेक्ट ऑप्शन इज 105th, 105वीं रैंक है पाकिस्तान की। पाकिस्तान's rank in EIU's Economist Intelligence Unit's Democracy Index 2020 is 105th out of 167 countries। 167 ममालिक में पाकिस्तान की जो EIU's में रैंक है वो 105वीं है। द इंडेक्स इज़ बेस्ड ऑन 5 कैटेगरीज। ये इंडेक्स 5 कैटेगरीज पर शामिल होती है जिनको देखकर ये इंडेक्स शाया की जाती है। इनमें क्या है, कौन कौन से शामिल हैं? फर्स्ट, इलेक्टोरल प्रोसेस एंड प्लूरलिज्म। दूसरा, द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। 3, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। 4, पॉलिटिकल कल्चर एंड 5, सिविल लिबर्टीज़। और इस EIU's डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 को किस मुल्क ने टॉप किया है? वो नॉर्वे ने किया है, फॉलोड बाय आइसलैंड, स्वीडन एंड न्यूजीलैंड ऑन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ रिस्पेक्टिवली। यानी कि पहला इसको जो टॉप किया है वो नॉर्वे ने किया है, फिर सेकंड पर आइसलैंड, थर्ड पर स्वीडन और फोर्थ पर न्यूजीलैंड है। अगला सवाल है, वैन मोहम्मद अली सतपारा एंड 2 अदर माउंटेनियर सबमिटिंग K2 डिक्लेयर डेड। क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद अली सतपारा और दूसरे दीगर जो माउंटेनियर्स थे जो K2 को सर कर रहे थे, उनको गवर्नमेंट ने कब डेड डिक्लेयर किया यानी मुर्दा करार दिया? ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन 18 फरवरी 2021 को। गवर्नमेंट ने 18 फरवरी 2021 को इनको डेड डिक्लेयर किया। इन तीनों के नाम क्या थे? पहला मोहम्मद अली सतपारा, दूसरा आइसलैंड्स जॉन सिगोर्जनसन, तीसरा चिलीज़ जॉन पेब्लो मोहर पेरिटो। और ये कब से गुमशुदा थे? 5 फरवरी 2021 से। अगला सवाल है, विच कंट्री हेल्ड द 7th मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज अमन 2021? क्वेश्चन कह रहा है कि 7th मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज अमन 2021 किसने होस्ट की थी? करेक्ट ऑप्शन इज पाकिस्तान। ये 7th मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज अमन 2021 कब शुरू हुई थी? 11 फरवरी 2021 को। और इट वाज अ 6-day एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज की थीम क्या थी? टुगेदर फॉर पीस। और इसमें कितने ममालिक ने शमूलियत इख्तियार की? 45 ममालिक ने पार्टिसिपेट किया इसमें। अगला सवाल है, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ FPSC फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के करंट चेयरमैन कौन है? करेक्ट ऑप्शन इसमें ए ऑप्शन इज करेक्ट, कैप्टन रिटायर्ड जाहिद सईद। ये इसके FPSC के करंट चेयरमैन हैं, ये इनकी पिक है। और इसके अलावा एक्स्ट्रा आपको मैं ये दूं कि PPSC के जो करंट चेयरमैन है उसका नाम लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मलक ज़फ़र इकबाल है। BPSC बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन एम्बेसडर रिटायर्ड अब्दुल सालिक खान है। KPSC खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन मिस्टर फरीदुल्लाह खान हैं। और SPSC यानी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो कौन हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। अगला सवाल है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड देश हैव अप्रूव्ड अ रोड मैप फॉर द रेल लिंक। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और किस मुल्क ने एक रोड मैप रेल लिंक के लिए अप्रूव किया है? करेक्ट ऑप्शन उज़्बेकिस्तान। Pakistan, Afghanistan and Uzbekistan have approved a roadmap for the Mazar-e-Sharif-Peshawar railway line that will open up a broad prospects for international trade, economic development cooperation and the connection of Central Asia to South Asia via Afghanistan। और जो इसकी लेंथ है 573 किलोमीटर रेलवे ट्रैक है, प्रपोज्ड 573 किलोमीटर। इज सेड टू कनेक्ट, ये किसको कनेक्ट करेगी?
Uzbekistan's capital Tashkent via Afghanistan's capital Kabul with Pakistan's northern city of Peshawar. उज़्बेकिस्तान के कैपिटल ताशकंद को अफ़गानिस्तान के कैपिटल काबुल से और काबिल के ज़रिए फिर ये पाकिस्तान के शहर पेशावर से मिलाएगी इसको। अगला सवाल, रॉबर्ट इरविन हैज़ वॉन द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ हिज फोटोग्राफ? उसकी फ़ोटोग्राफ का टाइटल क्या था जिसको रॉबर्ट इरविन, जिसको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड दिया गया? इसका टाइटल क्या था इसकी तस्वीर का? Bushfire. He was awarded with the National History Museum's Wildlife Photographer of the Year People's Choice Award 2020 for his drone image of bushfire in Northern Australia. Northern Australia में जो bushfire, जो जंगलात में आग लगी थी, उसकी ड्रोन पिक इसने निकाली थी, तो इसको ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशन प्लान्स टू बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफशोर विंड फार्म? कौन सा मुल्क है? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया प्लान्स टू बिल्ड एन 8.2 गीगावाट ऑफशोर विंड फार्म इन जनॉन प्रोविंस बाय 2030। कब इसको साइन किया गया? 5 फरवरी 2021 को, आफ्टर साइनिंग अ $43 बिलियन डील। और साउथ कोरिया के कैपिटल का नाम सियोल और इसकी करेंसी साउथ कोरियन वॉन है। अगला सवाल है, विच कंट्री हैड साइंड एन एग्रीमेंट विद अफगानिस्तान फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ शतूत डैम? क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुल्क ने अफ़गानिस्तान के साथ शतूत डैम की कंस्ट्रक्शन के लिए एग्रीमेंट साइन किया है? कौन सा मुल्क है वो? इंडिया। इंडिया एंड अफगानिस्तान ऑन 9 फरवरी 2021 9 फरवरी 2021 को साइंड अ MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ललंदर या शतूत डैम इन काबुल। इन दोनों के दरमियान ललंदर या शतूत डैम बनाने के हवाले से MOU साइन हुआ है 9 फरवरी 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशन हैज़ अनाउंस्ड एन एम्बिशियस 10 years स्पेस प्रोग्राम इंक्लूडिंग 2023 मून मिशन? क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुल्क ने 10 साल का स्पेस प्रोग्राम अनाउंस किया है जिसमें 2023 का मून मिशन भी शामिल है? तो कौन सा मुल्क है वो? तुर्की। टर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ऑन 9 फरवरी 2021 को अनाउंस एन एम्बिशियस 10 years स्पेस प्रोग्राम दैट इंक्लूड्स 2023 मून मिशन। और इसकी कैपिटल का नाम क्या है टर्की के? अंकारा। और उसकी करेंसी टर्किश लीरा है। अगला सवाल है, विच अरब नेशन स्पेस प्रोब सक्सेसफुली इंटर द ऑर्बिट ऑफ मार्स ऑन 9 फरवरी 2021? 9 फरवरी 2021 को किस मुल्क का स्पेस प्रोब सक्सेसफुली मार्स के ऑर्बिट में दाखिल हुआ है? UAE का। UAE स्पेस प्रोब इंटर द ऑर्बिट ऑफ मार्स 9 फरवरी 2021 को ये उसमें इंटर हुआ। और इस स्पेस UAE के इस स्पेस प्रोब को क्या नाम दिया गया? अल अमाल, विच मीन्स होप इन अरबिक। ये 7 महीनों की जर्नी के बाद अपनी इस मंजिल पर पहुंचा है। और UAE की कैपिटल का नाम अबू ज़हबी और इसकी करेंसी दिरहम है। अगला सवाल है, ऑन 21 फरवरी 2021 विच टूरिस्ट ट्रेन वाज लॉन्च बिटवीन गोलरा एंड अटक? 21 फरवरी 2021 को कौन सी टूरिस्ट ट्रेन गोलरा और अटक के दरमियान लॉन्च की गई? करेक्ट ऑप्शन सफारी टूरिस्ट ट्रेन। ये सफारी टूरिस्ट ट्रेन पाकिस्तान रेलवे की विच हैज़ बीन लॉन्च टू प्रमोट, ये लॉन्च की गई है टू प्रमोट द कल्चर एंड ब्यूटी ऑफ पोटोहा रीजन। पोटोहा रीजन की खूबसूरती और सकाफत को फ़रोग देने के लिए 21 फरवरी 2021 को ये ट्रेन लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरियो ड्रैगी वाज रिसेंटली सॉन इन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? मैरियो ड्रैगी हाल ही में किस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना है? करेक्ट ऑप्शन इज इटली। मैरियो ड्रैगी द फॉर्मर यूरोपियन सेंट्रल बैंक चीफ वाज सॉन इन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। ये इटली का प्राइम मिनिस्टर बना है 13 फरवरी 2021 को। और इटली के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? सेरिगो मेट्रेला। और उसके कैपिटल का नाम इटली का रोम और उसकी करेंसी यूरो है। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज क्लाइमर्स टीम मेड हिस्ट्री टू सबमिट K2 वर्ल्ड्स सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन विंटर? क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुल्क के क्लाइमर टीम ने K2 को सर्दियों के मौसम में सर किया है? करेक्ट ऑप्शन सी, नेपालीज क्लाइमर्स ने। पहली मर्तबा
नेपालीज के क्लाइंबर्स ने K2 को सर्दियों के मौसम में सर किया है। दैट हैव नेवर बीन क्लाइंब बिफोर इन विंटर। इससे पहले किसी भी मुल्क ने सर्दियों में इसको सर नहीं किया। और K2 की जो हाइट है वो 8,611 मीटर, जबकि जो माउंट एवरेस्ट की हाइट है वो 8,848 मीटर है। सेकेंड हाईएस्ट K2 है और जो दुनिया की सबसे बुलंद तरीन है वो माउंट एवरेस्ट है। अगला सवाल है, व्हेन डिड नासास परसेवरेंस रोवर लैंड ऑन मार्स। नासा का परसेवरेंस रोवर ये मार्स पर कब उतरा था? 18 फरवरी 2021 को। और नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC USA में। और इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1958 को। अगला सवाल है, हु वॉन 16 चोलिस्तान जीप रैली 2021 एट दावर फोर्ट। 16वीं चोलिस्तान जीप रैली 2021 किसने जीती? करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा है? ए ऑप्शन इज करेक्ट, साहिबजादा सुल्तान महमूद। 14 फरवरी 2021 को ये 16वीं चोलिस्तान जीप रैली साहिबजादा सुल्तान महमूद ने जीती। और सेकंड पोजीशन नादर मक्सी ने सेकंड पोजीशन किसने हासिल की? नादर मक्सी ने। और तीसरी पोजीशन जाफ़र मक्सी। वुमेन कैटेगरी की बात करें, जो वुमेन कैटेगरी में फर्स्ट थी वो सलमा मरवत थी, सेकंड तुष्ना पटेल और थर्ड महीम। अगर हम चोलिस्तान डिज़र्ट की लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पर है? बहावलपुर, रहीम यार खान और बहावल नगर डिस्ट्रिक्ट में है। और PDF पासवर्ड क्या है? CA बाय एजाज बंगर 77। ये पासवर्ड एंटर करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसमें कोई भी स्पेस नहीं देनी है और तमाम लेटर्स स्मॉल होने चाहिए। कोई भी अगर इनका जो लेटर है वो अगर बड़ा हुआ तो पासवर्ड काम नहीं करेगा। तमाम जो लेटर्स हैं आपने स्मॉल लिखने हैं और स्पेस नहीं देनी है, तब जाकर आप इस लेक्चर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक ही पासवर्ड है इसका, इससे आप लगाकर डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ H5N8 वायरस हैज़ बीन रिपोर्टेड बाय विच नेशन। किस मुल्क में ये रिपोर्ट हुआ है? रशिया में। ये बर्ड्स के ज़रिए फैलता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर रशिया का जिक्र हुआ है, तो रशिया की कैपिटल का नाम मॉस्को और इसकी करेंसी रशियन रूबल है। अगला सवाल है, विच कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑन 10 Feb 2021 रूल्ड दैट नो डेथ पेनल्टी विल बी अवॉर्डेड टू इनमेट्स विद मेंटल एलिमेंट्स। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 फरवरी 2021 को पाकिस्तान की किस अदालत ने यह फैसला दिया है कि जो लोग जहनी मरीज़ होंगे उनको सज़ाए मौत नहीं दी जाएगी। तो कौन सा कोर्ट है ये? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 10 फरवरी 2021 को यह फैसला दिया है। अगला सवाल है, चाइनाज ताइवान 1 रोबोटिक प्रोब एंटर्ड मार्स ऑर्बिट ऑन। चाइना का ताइवान 1 रोबोटिक प्रोब मार्स में कब दाखिल हुआ? 15 फरवरी 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रशियाज अपोजिशन लीडर एंड टॉप क्रिटिक ऑफ पुतिन एलेक्सी नावल्नी वाज सेंटेंस्ड 10 years ऑन 2 Feb 2021। क्वेश्चन कह रहे हैं कि रशिया के अपोजिशन लीडर और व्लादिमीर पुतिन के टॉप क्रिटिक एलेक्सी नावल्नी को कितने साल की सज़ा दी गई? 2 साल 8 महीने की सज़ा इनको दी गई है। रशियन डिसिडेंट Alexei Navalny was sentenced to nearly 3 years after a Moscow court found him guilty of disobeying the terms of his probation over the 2014 money laundering case। और याद रखें कि 20 अगस्त 2020 को इसको जहर देने की भी कोशिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी साइन द इलेक्शन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 फॉर ओपन बैलेटिंग इन सेनेट इलेक्शंस ऑन। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शंस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 पर जो ओपन बैलेटिंग के हवाले से थी उस पर साइन कब किए थे? 6 फरवरी 2021 को साइन किए थे। अगला सवाल है, द 3-day 9th इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस IMC 2021 वाज हेल्ड एट। 9th इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पर हुई थी? कराची में। The 3 days International Maritime Conference IMC 2021 was held at Karachi। 13 से 15 फरवरी के दरमियान हुई थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर टू रिलीज होम फॉर द मर्डर ऑफ अमेरिकन जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल। फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने किस को अमेरिकन जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल के केस में रिहा कर दिया था? अहमद उमर सईद शेख को। सुप्रीम कोर्ट ऑन 28 जनवरी 2021 ऑर्डर टू रिलीज अहमद उमर सईद शेख। इनको फिर बाद में हाउस अरेस्ट पर रखा गया है।
और याद रखें कि ये जो अमेरिकन जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल है, इसको 2002 में किडनैप किया गया था। किडनैप करने के बाद इसको कत्ल कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेफ बेजोस हैज़ डिसाइडेड टू स्टेप डाउन एज CEO ऑफ विच कंपनी। जेफ बेजोस ने किस कंपनी के एज CEO छोड़ने का फैसला किया है? Amazon. Amazon announced on 2nd Feb 2021 that its founder of Jeff Bezos will step down as CEO of the कंपनी ड्यूरिंग थर्ड क्वार्टर ऑफ दी 2021। और जो थर्ड क्वार्टर में ये जब स्टेप डाउन करेंगे तो नेक्स्ट जो अमेज़ॉन के CEO होंगे उनका नाम क्या होगा? अपना ओहदा छोड़ेंगे तो नेक्स्ट CEO कौन होंगे? एंडी जेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान पास्ड अ बिल मेकिंग टीचिंग ऑफ विच सब्जेक्ट कंपलसरी इन इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। कौन सा सब्जेक्ट होगा जो कंपलसरी होगा? इसके हवाले से सेनेट ने बिल पास किया है, अरबिक। The Senate on 1st Feb 2021 passed a bill making the teaching of Arabic language compulsory in all educational institutions in the federal capital. अगला सवाल है, The National Assembly of Pakistan passed how many bills on 1st Feb 2021? 1 फरवरी 2021 को नेशनल असेंबली ने कितने बिल पास किए थे? 3 बिल पास किए थे। कौन कौन से? The China Pakistan Economic Corridor CPEC Authority Bill 2020, सेकेंड Public Private Partnership Authority Amendment Bill 2020, थर्ड पाकिस्तान सिंगल विंडो बिल 2021। अगला सवाल है, The USA has extended the New START nuclear treaty for 5 years with which nation? किसके साथ ये स्टार्ट न्यूक्लियर ट्रीटी, जिसका नाम स्टार्ट न्यूक्लियर ट्रीटी है, इसको 5 साल के लिए एक्सटेंड किया है किस मुल्क के साथ? रशिया के साथ। व्यूअर्स, जो बाकी जो नेक्स्ट 10 MCQs है उन पर मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगा। आपको PDF का पासवर्ड पिछले लेक्चर्स में मैंने दे दिया है, आप वहाँ से देखकर आप इसकी पूरे लेक्चर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मैंने इन पर वॉइस ओवर किया सारों पर तो ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं इन पर वॉइस ओवर नहीं कर रहा। ये तमाम क्वेश्चंस। Thanks for watching. Please like, share and subscribe to my YouTube channel, Pray for Exams.